ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है सक्सेस थ्रू अटेंशन मैनेजमेंट। Whether we are professionals, homemaker, students, or studying in universities, we all want success in our life. और अगर हम आज के सिनेरियो में बात करें जहां पर हम सभी लॉकडाउन है अपने अपने घरों में, तो सक्सेस का क्या मतलब है? जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि बिजनेस बंद हो चुके हैं, काफी मतलब एक टाइम के लिए रुक से गए हैं, स्कूल्स बंद हो गए हैं, हाँ मार्केट्स बंद हैं, तो ऐसा लगता है जैसे लाइफ ही रुक गई है। तो यहाँ पर सक्सेस का क्या मतलब है, किस चीज में हमें सफल होना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि इस समय सफलता का क्या मतलब है। जैसे कोई व्यक्ति अगर पानी में डूब रहा हो तो उसके लिए सफलता होगी कि वो सुरक्षित पानी से बाहर निकल आए ना, या कहीं ट्रैफिक में आप कहीं जा रहे हैं, देर हो रही है, तो आपकी सफलता है टाइम पर पहुंच जाना। इसी तरह इस समय जो पूरे दुनिया का जो हाल है, जहां पर हम देख रहे हैं कि एंजाइटी का माहौल है, हर एक के मन में स्ट्रेस है, डर है, ऐसे में जो आज रीसेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन की रिपोर्ट ने भी बताया कि जब से कोविड-19 पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है और इंडिया पे उसका असर आया है, तो लगभग 20 to 25% जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब कि भारत में, दुनिया में, हमारे आसपास ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका सीधा असर हमारे मन पर तो हो रहा है। और ये भी हम जानते हैं कि मन का असर हमारे शरीर पर, हमारी हर चीज पर फर्क पड़ता है। हमारी मेंटल हेल्थ का हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को महसूस तो कर रहे हैं कि शायद हमने घर में रहकर कोरोना वायरस से तो अपने आप को सेफ कर रखा है, लेकिन वो वायरस, वो स्ट्रेस का वायरस, वो डर का वायरस, वो शायद हमारे मनों को अटैक कर रहा है, कर चुका है, और जिसका असर रिपोर्ट्स भी बता रही हैं। तो सबसे पहली सक्सेस तो ये है टू सेफगार्ड आवर माइंड फ्रॉम गेटिंग वीक, क्योंकि वीक माइंड होगा, मन की शक्ति कमजोर होगी, बॉडी के इम्यून सिस्टम पर इसका डायरेक्ट असर पड़ता है। और इस टाइम वास्तव में वो टाइम है जब हमको काम करना है इस वायरस से लड़ने के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है। तो पहली सक्सेस तो ये है कि जो कुछ भी आसपास हो रहा है उसका हमारे मन पर असर गलत ना पड़े। और दूसरी बात यह है कि ये समय जो है, लॉकडाउन का समय है, हर कोई बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लॉकडाउन कब खत्म होगा, कब हम काम पर जा पाएंगे। चलिए वो तो हम अभी नहीं कह सकते कि ये कब खत्म होगा और पूरी तरह से लाइफ कब नॉर्मल होगी, लेकिन लाइफ शुड ऑलवेज गो ऑन। ये समय जो है ये रुक जाने का समय नहीं है। आप सभी ने शायद वो कहानी तो सुनी ही होगी कि एक लकड़हारा था, जब वो पहले दिन काम पे जाता है तो बड़ी मेहनत से सुबह से शाम तक पेड़ काटने पे अपने पूरा ध्यान रखता है और 7 पेड़ काट लेता है। अगले दिन जब जाता है तो 6 कटते हैं, उसके अगले दिन 5, 4, और एक हफ्ते बाद जब उसका मैनेजर उसके काम की प्रोग्रेस को देखने आता है तो देखता है कि उसने सुबह से एक पेड़ भी नहीं काटा होता। तो उससे इसका रीजन पूछता है कि क्या बात है, डे बाय डे तुम्हारी जो एफिशिएंसी है काम में कम होती जा रही है, क्या तुम ठीक से काम नहीं कर रहे? तो उस लकड़हारे ने कहा कि मैं तो साहब रोज उतनी ही लगन से, उतनी ही मेहनत से कर रहा हूँ, सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पेड़ कट नहीं रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो मैनेजर ने कहा कि क्या तुमने बीच में इसकी धार तेज करी थी? तो उसने कहा नहीं, तेज करने का तो टाइम ही नहीं मिला। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ अस। हम हमेशा रीजंस देते रहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है अपनी हेल्थ पे टाइम देने का, मेडिटेशन सीखने का, या अपने परिवार को टाइम देने का, या कुछ रेजुविनेशन का काम करने का। तो ऐसा लगता है जैसे हम भागती दौड़ती जिंदगी में भाग ही रहे हैं। तो अभी जब हमें ये लॉकडाउन का टाइम मिला है तो ये रुकने का टाइम नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप जीवन में रुक जाइए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आने वाला समय जो है, जो जिस टाइम लॉकडाउन खुलेगा वो हमारे सामने नए चैलेंजेस लेकर आएगा, और उन नए चैलेंजेस में तेज दौड़ने के लिए हमारी एक्स जो है वो बड़ी शार्पन्ड होनी चाहिए। एंड दिस इज द टाइम टू शार्पन द एक्स, अपनी उन स्किल्स पे काम करने का
जो स्किल्स हम बहुत समय से चाहते थे या अगर नहीं भी चाहते थे, आने वाले समय में उनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरी सक्सेस हमारी इस चीज में है कि हम अपने इस टाइम को इफेक्टिवली कैसे यूज करें, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में कैसे यूज करें। तो ये भी हमारी सफलता होगी, क्योंकि टाइम अगर हमने वेस्ट कर दिया, टाइम अगर हमने ये वाला वेस्ट कर दिया तो आने वाले समय में हमें पछताना पड़ेगा, राइट? और आज का जैसा टॉपिक है सक्सेस थ्रू अटेंशन मैनेजमेंट। सो व्हाट इज द रोल ऑफ अटेंशन, हाउ आई कैन मैनेज माय अटेंशन टू अचीव सक्सेस इन बोथ दीज एस्पेक्ट्स। अपने मन को भी सशक्त रखना, उस पर प्रभाव ना पड़े, और इस टाइम को मैं बेस्ट कैसे यूज करूं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट इज अटेंशन, अटेंशन क्या चीज है। तो इसके लिए मैं आपसे चाहूंगी कि एक एक्टिविटी आपको मैं करने को कहूंगी, और वो एक्टिविटी ये है कि जिस कमरे में आप बैठे हैं अपने आसपास जरा नजर घुमाइए एंड जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व ऑल द थिंग्स दैट आर इन व्हाइट कलर, all the white things, try to observe them. It may be the ceiling of your room, या आपके बेडशीट हो सकती है, या सोफा का कवर हो सकता है, या स्विच बोर्ड हो सकता है, या कोई आपका पेन या क्लॉक जो है उसका कलर व्हाइट, या शोपीस का कलर व्हाइट हो सकता है। एनीथिंग, व्हाटएवर यू कैन ऑब्जर्व इन योर सराउंडिंग्स, 1 मिनट के लिए जरा ध्यान से ऑब्जर्व करिए, देखिए क्या क्या चीजें आपको व्हाइट दिखती है। आई एम श्योर आपने जिन बातों पे आज तक ध्यान नहीं दिया होगा वो चीजें भी आपको आज दिखाई दे रही होंगी। अच्छा, इसमें भी व्हाइट है, इसमें भी व्हाइट है। ओके, हैव यू सीन दैट? ओके, नाउ आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू क्लोज योर आईज। Honestly, please close your eyes, don't open them. And now my question is, try to recall the things that you saw in blue color. आंखें नहीं खोलिएगा, बिना आंखें खोले अपने मन में सोचिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो अभी आपने कमरे में ब्लू कलर की देखी। आई एम श्योर आप कुछ चीजें तो बता पा रहे होंगे, क्योंकि यह आपका ही घर है, आपका कमरा है, आप कितने समय से इसको देखते आए हैं। तो कौन सी चीजें ब्लू हैं आपको जरूर थोड़ी बहुत तो ध्यान होंगी, तो उनको आप रिकॉल करिए। अच्छा, अब आंखें खोल लीजिए और अब ध्यान से देखिए चारों तरफ कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको ब्लू दिखाई दे रही हैं। कैन यू सी दैट? अब आपने जब देखा तो जो आपने मन में सोचा था उसके कंपैरिजन में मुझे लगता है जरूर कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपको ब्लू में दिखाई दी होंगी। अब कैसे हुआ ये कमरा भी आपका था, आपको सब कुछ मालूम था, लेकिन और थोड़ी देर पहले तो आपने इस कमरे को इतने ध्यान से देखा है, लेकिन तब आपका अटेंशन जो था वो व्हाइट पे था, एंड दैट इज व्हाई यू वर नॉट एबल टू नोटिस द थिंग्स इन ब्लू। और रादर आप वो सब कुछ होते हुए भी, क्योंकि आपका ध्यान व्हाइट पे था, तो आपकी नजर व्हाइट पर ही रुक रही थी। एंड दिस इज व्हाट अटेंशन डज टू अस। जिस चीज पर हम अटेंशन देते हैं एक्चुअल में हमारे ब्रेन में वही चीजें रजिस्टर होती हैं। And that is why it is said, brain is the fantastic filter and attention is the gate. Yes, very true. अगर हम ध्यान दें तो हमारे आसपास बहुत सी नॉइसेस हैं, बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, इतनी अनलिमिटेड थिंग्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। सो विजुअल स्टिमुलस भी बहुत ज्यादा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर हम ये सारा कुछ ले लें तो वी विल ऑलमोस्ट फील लाइक मैड, इतना इंफॉर्मेशन ब्रेन में अगर रजिस्टर हो जाए तो। थैंक्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेन दैट इट इज अ फैंटास्टिक फिल्टर। ये हर चीज अपने अंदर रजिस्टर नहीं करता है, सिलेक्टिव चीजें करता है। एंड व्हाई? बिकॉज अटेंशन इज द गेट। वॉट एवर गेट्स रजिस्टर्ड इन द ब्रेन, it has to pass through the gate of attention. What I mean to say, जिस चीज पर आप अटेंशन देते हैं तो उस चीज के लिए गेट खुल जाता है और वो चीज मेरे ब्रेन में जाके रजिस्टर होती है। आई एम श्योर, जैसे अभी इस एग्जांपल में आपने देखा कि ब्लू के होते हुए भी जब आपने व्हाइट पे अटेंशन दी तो व्हाइट को ही रजिस्टर किया, व्हाइट वाली चीजों को ही आप देख पाए, एंड यू इग्नोर द रेस्ट। इन द सेम वे कई बार हमारे साथ काम करते हुए भी होता है, बच्चों के साथ पढ़ाई करते हुए भी होता है कि कई बार बहुत घंटों से पढ़ाई कर रहे होते हैं, बार बार उसको रिपीट भी करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे होते, अटेंशन से नहीं पढ़ते, तो जरूर महसूस करते हैं कि इतना टाइम हो गया पढ़ते हुए लेकिन कुछ भी याद नहीं हुआ। एंड एट सम अदर टाइम्स जब आप बहुत ध्यान से एक बार सुनते ही हैं क्लास में,
तो वो चीजें भी हमारे ब्रेन में आराम से बहुत समय तक के लिए रजिस्टर हो जाती हैं. सो अटेंशन इज द गेट, एंड हु इज द मास्टर ऑफ दिस अटेंशन? कहाँ मेरी अटेंशन जाए, किन चीजों पे मैं अटेंशन दूं और किस पे ना दूं, ये मेरे हाथ में है. आई एम द मास्टर ऑफ माई अटेंशन, राइट? एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to understand why I need to pay attention, or why I need to pay importance to my attention, because what we pay attention to and what we ignore shapes our moment by moment experience. हर समय, हर पल, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, कहीं पर भी जो हम अनुभव कर रहे हैं, that depends on what I choose to pay attention to. मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देती हूँ. There was a woman who has a habit of cribbing over everything in life. वो हमेशा ही हर बात पे अपने आप को ही कोसती रहती थी, अपने भाग्य को, कि क्या है, सब काम मुझे ही करना पड़ता है, इतना बड़ा घर है, अब इसकी सफाई भी मुझे करनी है, हाउस हेल्प भी मेरे पास प्रॉपर नहीं है, शाम को गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए खाना भी मुझे बनाना है, और उसके अलावा इतने सारे बिल्स पे करने होते हैं, इतने खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस, एवरीथिंग आई हैव टू लुक आफ्टर. इतना मैं बिजी रहती हूँ, सारी जिंदगी अपने लिए तो समय ही नहीं है, पता नहीं मेरी किस्मत में ही सारा काम लिखा हुआ है. और वो ऐसा बड़बड़ाती जा रही थी और घर को साफ कर रही थी. तो जब वो डाइनिंग टेबल को क्लीन करने पहुंची तो वहां पर उसकी 6th क्लास की जो बेटी है, उसका होमवर्क कॉपी रखी थी. तो उस होमवर्क कॉपी को जब उसने देखा तो याद आया कि हाँ, मेरी बेटी आज बता रही थी स्कूल से आने के बाद कि कुछ उसको काम मिला है विच इज नेम्ड लाइक दिस, टर्निंग नेगेटिव इनटू पॉजिटिव. और उसमें उनको क्या करना है कि जो जो चीजें उनको लगता है कि उनकी लाइफ में अच्छी नहीं हो रही, उसके अंदर उन्होंने क्या पॉजिटिव देख सकते हैं, ये होमवर्क था. तो शी वॉज क्यूरियस टू नो कि उनकी छोटी सी बच्ची ने क्या लिखा है. तो उसने सोचा कि चलो मैं पढ़ के देखती हूँ. होमवर्क कॉपी उठाई तो देखा कि उसमें लिखा था, पहला पॉइंट उसके अंदर लिखा था कि आज मुझे बहुत कड़वी दवाई खानी पड़ी मुझे जुकाम के लिए, बट आई एम थैंकफुल बिकॉज नाउ आई एम फीलिंग बेटर. आज मेरा स्मार्टफोन गिर के टूट गया उसका स्क्रीन, लेकिन मुझे ये खुशी है, चाहे मुझे अपना पुराना कीपैड फोन यूज करना पड़ा, लेकिन उसके वजह से मैं अपने फ्रेंड से बात कर पाई. इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग आई चोज टू कॉल देम, आई हैव टू कॉल देम. तो दिस इज द गुड थिंग इन दैट. आज मेरे स्कूल में सरप्राइज टेस्ट हुआ जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन कम से कम उससे मुझे ये पता लगा कि मुझे कौन से पॉइंट्स पे और ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स हैं जो मेरे पूरी तरह से क्लियर नहीं है. तो उसने जब अपनी बच्ची की वो होमवर्क कॉपी पढ़ी तो उसको एकदम से रियलाइजेशन हुई कि यस, आई ऑल्सो हैव लॉट मेनी थिंग्स टू बी थैंकफुल अबाउट. और फिर उसने सोचना शुरू किया. शी स्टार्टेड टू रीथिंक अबाउट हर whole or about all the things that she was fussing about or the cribbing about. So she's thought that though I have to pay the bills, लेकिन कम से कम ये खुशी तो है कि मेरे पास ये सारी फैसिलिटीज हैं, मुझे इतना बड़ा घर साफ करना पड़ता है, लेकिन कम से कम मेरे सिर पे छत तो है, इतने बड़े घर की मैं मालकिन तो हूँ. मेरे रिलेटिव्स ठीक है, मुझे उन सबके लिए खाना बनाना पड़ रहा है, बट आई एम वेरी लकी टू हैव सच अ फैमिली जिनके साथ मैं कुछ सेलिब्रेट कर सकती हूँ. दो आई एम वेरी बिजी ऑल द टाइम, बट आई थिंक दैट्स व्हाट कीप्स मी एक्टिव. तो जब जैसे ही उसने अपना अटेंशन शिफ्ट किया, उन्हीं बातों को दूसरे तरीके से देखा, तो जो उसकी फीलिंग्स थी वो चेंज हो गई, और उन्हीं बातों के लिए जो उसका एक्सपीरियंस था वो चेंज हो गया. So that is why it is very important. What we pay attention to and what we ignore shapes our moment by moment experience. हर पल हम जो महसूस कर रहे हैं, इस समय भी, लॉकडाउन के टाइम पर भी, हम ये भी महसूस कर सकते हैं कि मेरे से ज्यादा हेल्पलेस कोई नहीं है, मेरी शॉप इतने दिन से बंद है, पता नहीं अब दोबारा जब जाएंगे तो मार्केट पिकअप करेगी नहीं करेगी. स्टूडेंट सोच सकते हैं कि इतने टाइम से मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, इस साल तो मेरा बोर्ड का ईयर है, मेरी पढ़ाई का क्या होगा, मेरे सारे सपने ऐसे ही रह जाएंगे. पेरेंट्स भी बच्चों के लिए कंसर्न फील कर सकते हैं. हाँ, हाउसवाइफ्स भी सोच सकती हैं कि सारा काम हमें करना पड़ रहा है, हाउस हेल्प नहीं है, क्या जिंदगी बन गई है. Whatever, it depends how you experience this particular moment depends on what you pay attention to. अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि ये वो समय है जो हमें जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं मिला और शायद आने वाले टाइम में भी नहीं मिलेगा. Now what I need to work on, the moment I shift my attention, the moment I shift my focus, or the entire experience which I am feeling, or the entire feeling of which I am experiencing right now, it changes.
And why paying attention is important? Because what I choose to pay attention to decides my learnings. मैं किसी भी सिचुएशन से क्या सीखती हूँ ये डिपेंड करता है कि मैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या देखती हूँ. मुझे याद आता है कि एक फैमिली थी जिसमें जो हस्बैंड था वो एक ड्रंकर्ड था, रोज पीना, अपनी सारी जो उसकी इनकम होती थी वो इन्हीं चीजों में खर्च कर देता था. और जब पी कर आता था तो अपनी वाइफ को और उसके 2 बेटे थे सबको पीटता भी था, उनको कुछ नहीं देता था, उनकी केयर तो छोड़िए और ही उनसे भी उनकी चीजें ले लेता था. तो जो वाइफ थी वो बहुत दुखी रहती थी, परेशान रहती थी और वो ये नहीं चाहती थी कि इस चीज का असर उसके बच्चों पर पड़े. तो हमेशा उसने अपने बच्चों को बचाने की भी कोशिश करी और हमेशा अपने बच्चों को सारी फैसिलिटीज किसी भी तरीके से वो देती थी, एक्स्ट्रा काम करके और सब करके. जब वो दोनों बच्चे बड़े हुए तो एक जो बहुत सरप्राइजिंग सी बात थी वो ये थी कि एक बेटे ने तो बहुत अच्छी हायर एजुकेशन ली, बहुत अच्छी जॉब पर वो लगा और उसके बाद उसने अपनी माँ को अपने साथ ले गया कि मैं अब मम्मी तुमको इतना दुख नहीं सहन करने दूंगा, तुम मेरे साथ अब कुछ दिन सुख की जिंदगी जियो. और जहां दूसरा बेटा था वो बिल्कुल अपने पिता पर गया, वो उन्हीं की तरह ड्रंकर्ड बन गया और उन्हीं की तरह सब हरकतें करने लग गया. अब सोचने वाली बात यह है कि दोनों बच्चों के फादर भी सेम थे, दोनों बच्चों की मदर भी सेम थी और मदर ने तो दोनों को देने की अच्छा ही कोशिश करी, लेकिन फिर ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटीज कैसे बने? बिकॉज ऑफ द अटेंशन दे चोज टू गिव एट द सिचुएशन. एक बच्चा जो बहुत पढ़ा लिखा और उसने अच्छा कैरेक्टर बनाया, उसने हमेशा अपनी माँ की तरफ ध्यान दिया, बचपन से ये देखा कि इस बुरी आदत की वजह से मेरी माँ की जिंदगी कैसी है और उसने हमेशा यही संकल्प रखा, यही थॉट रखा कि मैं पढ़ लिख के इस लायक बनूंगा कि मैं अपनी माँ को सुख दूंगा और मैं कभी भी किसी भी फीमेल को, किसी और माँ को भी, किसी फीमेल को कभी दुख नहीं दूंगा. उसी तरह दूसरे लड़के ने अपने पिता को देखा और ये देखा कि जब वो पीकर आते थे तो वो घर के एक तरीके से वो रूल करते थे, हर एक के ऊपर उनकी चलती थी, उनका सब कहना मानते थे. तो उसने उस चीज पर अटेंशन दी और उसी चीज को अपने जीवन में चाहा तो वो वैसा बन गया. तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि हमारा अटेंशन किस तरफ है. एंड वाकई अगर हम जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एक सही रास्ते पे चलकर अपने डेस्टिनेशन को पाना चाहते हैं, तो अपनी अटेंशन को हमें सही दिशा देने की बहुत जरूरत है. क्योंकि जाने अनजाने में हम किसी ना किसी चीज पे तो अटेंशन दे ही रहे हैं, चाहे गलत पे चाहे सही पर. अगर गलत पे दे रहे हैं तो उसका डेस्टिनेशन अलग होगा, सही पे दे रहे हैं तो उसका डेस्टिनेशन अलग होगा. एंड देन अगेन व्हाट आई चूज टू पे अटेंशन टू डिसाइड्स माय रिलेशनशिप्स आल्सो. व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स आई एम हैविंग राइट नाउ. हम थोड़ा सा बिना किसी से बात करे सिर्फ रिफ्लेक्ट बैक करें, अपने रिश्तों को देखें. पहले समय में माँ बाप का बच्चों के साथ जो रिश्ता होता था, आज हम अपने रिलेशनशिप्स को देखें, क्या हमारे रिलेशनशिप्स उतने स्ट्रॉन्ग हैं या सिर्फ जरूरत के आधार पर हैं? सिर्फ बच्चों को हमारी जो जरूरत हुई तब उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, जब हमें उनकी जरूरत हुई तो हमने उनसे बातचीत करी, या बाकी टाइम पर हम अपने मोबाइल फोन्स पे लगे हुए हैं, हमारे अपने सर्कल्स बने हुए हैं. अगेन व्हाट वी चूज टू पे अटेंशन टू. घर में आने के बाद भी अगर हम अपने काम पर अटेंशन देते हैं तो घर वालों से हमारा रिलेशन कैसे डेवलप होगा, राइट? इसी तरह बच्चे भी यही देखते हुए बड़े होते हैं, तो उनकी भी प्रायोरिटीज जो होती है, इट्स नॉट नेसेसरी हमेशा पेरेंट्स को देखकर ही बच्चे सीखते हैं, पीयर ग्रुप से भी बहुत कुछ सीखते हैं. तो जहां उनका अटेंशन रहता है अपने पीयर ग्रुप की तरफ, तो कहीं ना कहीं फैमिली से जो बॉन्ड होता है उसकी तरफ जो अटेंशन देनी चाहिए वो कम हो जाती है. हाउ मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि क्योंकि ये सेशन बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, तो मैं बच्चों से पूछना चाहूंगी कि क्या कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आप मोबाइल पे लगे हुए हैं, मम्मी आई आपके पास, मम्मी ने कहा मैं जरा थोड़ी देर के लिए बाहर होके आ रही हूँ, गैस पे ये चीज रखी है, 5 मिनट बाद बंद कर देना, या कोई बात कही, आप बस मोबाइल पे अपना गेम खेलते रहे, हाँ हाँ ठीक है मम्मी, ठीक है ना, आपने मम्मी की तरफ देखा और मम्मी ने कहा भी कि बेटा सुन रहे हो ना, हाँ 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 मैं सुन रहा हूँ, आप बोलो बोलो, और मम्मी चली जाती हैं और आप बिल्कुल भूल जाते हो. और फिर जब मम्मी आती हैं तो जो 2 काम वो कह कर गई थी, आपके तो आपने कब कही, एक ही बात तो कही थी, दूसरी कब कही थी? होता है नहीं होता कितनी बार? क्यों? क्योंकि हम ध्यान से नहीं सुन रहे होते, हम अपने रिश्तों पे इंपॉर्टेंस नहीं देते, वी आर इन्वॉल्व समवेयर एल्स, एंड दैट्स हाउ रिलेशनशिप्स आर बिल्ड. जब हम किसी की से बात करें
इस बात का हमेशा ध्यान रखें, वी शुड पे अटेंशन टू व्हाट दे आर सेइंग। 1 मिनट के लिए वॉट एवर यू आर डूइंग, अगर कुछ अनअवॉइडेबल चीजें, बहुत जरूरी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप ध्यान नहीं हटाना चाहते हैं, नहीं हटा सकते, तो उनको बोलिए कि मैं आपसे अभी 5 मिनट बाद या 1 घंटे बाद बात करता हूँ। लेकिन अदरवाइज इफ यू कैन स्विच, तो आप 1 मिनट के लिए उनको पूरा अटेंशन दीजिए, उनकी तरफ आई कांटेक्ट बना के बात करिए, ध्यान से उनकी बात को सुनिए। ध्यान से सुनना क्या होता है, हम हमेशा अपने क्लासरूम्स में भी टीचर से सुनते रहते हैं ध्यान से सुनो, हाँ, घर पे भी सुनते हैं, तुम ध्यान से सुन रहे हो ना, तो ध्यान से सुनना क्या है? ध्यान मतलब अटेंशन, सुनना मतलब हियरिंग। व्हेन यू हियर विद अटेंशन, दैट इज लिसनिंग। इसलिए स्कूल में टीचर कहती है लिसन टू मी, हियर टू मी कभी नहीं कहती, लिसन टू मी, राइट? सो वी मस्ट पे अटेंशन टू आवर रिलेशनशिप्स ऑल्सो, राइट? और कई बार जाने अनजाने में जब हमारा ध्यान ही नहीं होता इस बात पे कि इससे हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, ओवर एम्फोसिस ऑन वन थिंग या ओवर इंडल्जेंस ऑन मोबाइल्स एंड पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन में, तब हम कई बार महसूस भी नहीं कर पाते कि हमारे रिश्ते जो हैं वो कितने दूर होते चले जाते हैं। और ये बात केवल बच्चों की और बड़ों के बीच की बात नहीं है, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकती है, हाँ, या जो बड़े लोग हैं उनके अपने पेरेंट्स या और रिलेटिव्स के साथ हो सकती है। सो वी मस्ट लर्न to pay attention to our relationships also if we really want good relationships. And then whatever I pay attention to, it definitely decides the quality of life I am having. बाय क्वालिटी ऑफ लाइफ आई मीन, हम समझते हैं कि हमारी लाइफ में इस टाइम सारे सुख हैं, सब कुछ है, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। लेकिन थोड़ा सा हम अगेन रिफ्लेक्ट बैक करके देखें, हाउ मेनी टाइम्स वी आर एक्चुअली एंजॉइंग आवर लाइफ। जो पल हम जी रहे होते हैं, क्या हम उस पल में कभी होते भी हैं? मैं अगर बड़ों की भी बात करूं, तो जब हम फैमिली के साथ होते हैं तो हमें काम याद आ रहा होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है हम फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही बच्चों के साथ होता है, जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उनको अपने फ्रेंड्स याद आ रहे होते हैं, जब फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने गए होते हैं तो अरे पढ़ाई करनी है, एग्जाम सिर पे आ रहे हैं, वो याद आ रहा होता है। और हम कई बार, आजकल मोबाइल सबके हाथ में है, वंडरफुल कैमरा है उसके अंदर, वी वांट टू क्लिक पिक्चर्स टू कैच द मोमेंट, लेकिन उस मोमेंट को तो हम जी नहीं रहे हैं। अभी मुझे रिसेंटली किसी ने बताया कि हम क्या करते हैं, कोई भी फेस्टिवल होता है या कुछ भी, थोड़े दिन में ऐसी, उन्होंने बड़ी अच्छी फोटो भेजी हुई थी अपनी, तो मैंने उनसे कहा बड़े अच्छे से तैयार हुए हो, कहते हैं हम क्या करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए तैयार होते हैं, फोटो वोटो खींचते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, पोस्ट करते हो, फिर कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो एक्चुअली जो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा तो थोड़े देर के लिए आपस में भी तो ऐसे तैयार होके बैठ जाया करो ना, उसमें क्या बात है, सिर्फ फोटो खींची दूसरों को भेजने के लिए, एक दूसरे से के लिए भी तो तैयार हो जाया करो। तो व्हाट आई मीन टू से, क्या क्वालिटी है सिर्फ दूसरों को शो ऑफ करने के लिए हमारी जिंदगी रह गई है, या और वी आर एक्चुअली एंजॉइंग आवर लाइफ, राइट? तो हमारा ध्यान सिर्फ दिखावे में रह गया है, एक्चुअल एंजॉयमेंट लाइफ से खत्म होती जा रही है, एंड दैट्स व्हाई वो क्वालिटी ऑफ लाइफ वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग दैट वी शुड। एंड देन द काइंड्स ऑफ हैबिट्स दैट वी डेवलप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के टाइम में भी अगर हम देखें कि इस टाइम पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो बहुत सी ऐसी आदतें डेवलप हो सकती हैं जो आपको लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत तकलीफ दे सकती हैं। और उसमें सबसे कॉमन एक हैबिट जो डेवलप हो रही है सबके बीच में, मैं आजकल जितने भी यूथ के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो जब मैं पूछती हूँ आपका डेली रूटीन क्या है, तो ऑलमोस्ट आई वुड से 99% लोगों का देर से उठना हो गया है। अब जो स्कूल गोइंग बच्चे थे जो रोज 6:30 पौने 7 बजे तक घर से निकल जाते थे, अभी वो 10-10 बजे तक सोते रहते हैं। ऑफिस गोइंग लोगों का भी ऐसा ही है, होम मेकर्स का भी यही हो गया, लंच पैक करना नहीं, सुबह जल्दी किस बात की है। अब देखिए, अगर हम अभी ध्यान नहीं देंगे, अटेंशन नहीं देंगे, तो वी आर गोइंग टू डेवलप बैड हैबिट्स, और उससे फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट? सो let's learn how to manage our attention. Now when I know that wherever my attention goes, energy flows, and wherever my energy flows, life grows. ये बात के अंदर बहुत गहराई है। अगर हम समझे तो मैं जिस बात पे अटेंशन दूंगी वही मेरी एनर्जीज जाने लग जाएंगे। अगर मेरी अटेंशन इस बात पे है कि दुनिया में इस टाइम क्या चल रहा है, कितना स्ट्रेस है, क्या कितनी इकोनॉमी डाउन जा रही है, कितने लोग मर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, इससे तो भारत 10 साल पीछे चला जाएगा, अगर मेरा अटेंशन इन्हीं बातों पे है तो मेरी थॉट पावर
और सब चीजें, मेरी जो एनर्जी है इसी डायरेक्शन में जाएगी, और जिस डायरेक्शन में जाएगी वही लाइफ ग्रो कर रही है। कहते हैं ना, कुछ अच्छा नहीं कर सको तो कुछ बुरा भी नहीं करना चाहिए। हमारी इस सोच का, हमारी इस अटेंशन का जिन चीजों पे हम दे रहे हैं, एक्चुअली वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन वर्सनिंग द सिचुएशन। क्योंकि हमारी जो एनर्जी हमसे वाइब्रेट हो रही है, नेगेटिविटी, जो डर की हमारी वाइब्रेशंस हैं, वो सराउंडिंग्स में जा रही हैं, वो सिचुएशन पे अटैक कर रही हैं और उस सिचुएशन को और खराब कर रही हैं। इनको समझते हैं हम कुछ बातों से, लेकिन सबसे पहले जो मुझे समझना है, दैट आई एम द मास्टर ऑफ माय अटेंशन। नाउ व्हाट आई शुड पे, और ऑन व्हाट थिंग्स आई शुड पे माय अटेंशन टू, राइट? सो फर्स्ट इज, आई विल गिव यू थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज अटेंशन ऑन टेकिंग द पॉजिटिव इनपुट। अगर सुबह उठते ही हम, क्योंकि वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ नोइंग व्हाट इज गोइंग अराउंड। हाँ, अभी रात को मैं देखते देखते सोया था, लेकिन सुबह उठते ही मुझे पता होना चाहिए अभी कितना डिफरेंस आ चुका है, हाँ अभी लेटेस्ट न्यूज क्या है, जबकि इतने घंटों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फिर भी हमको रहता है, हम न्यूज चैनल्स खोलें, हम सोशल मीडिया पे चेक करें, अपने ग्रुप्स पे देखें क्या कोई नई न्यूज आई है क्या रात भर में, या हर घंटे भी उसको चेक करते रहते हैं। तो उसका असर हमारे ब्रेन पर क्या हो रहा है, उसको समझने के लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहूंगी। ये डॉक्टर इमोटो जापान के, जिन्होंने वाटर के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने क्या किया, वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट आई एम शेयरिंग विद यू। उन्होंने 3 बीकर लिए और तीनों बीकर में इक्वल अमाउंट ऑफ राइस डाले और इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, और फिर तीनों बीकर जो कि बिल्कुल एक से थे, उनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट डिफरेंट दिया। पहले बीकर के पास उन्होंने बहुत ही प्यार से जाके कहा थैंक यू, दूसरे बीकर के पास जाके उन्होंने कहा यू आर एन इडियट, और तीसरे बीकर के पास ही नहीं गए, वो उसको जस्ट इग्नोर कर दिया। और ऐसा लगातार वो 30 डेज तक करते रहे। पहले बीकर को थैंक यू, दूसरे बीकर को यू आर एन इडियट, और तीसरे बीकर को जस्ट इग्नोर्ड। और इस तरीके से जब उन्होंने 30 डेज तक किया, तो आफ्टर 30 डेज जो पहला बीकर था उसमें से फर्मेंटेशन की खुशबू आने लगी। जो दूसरा बीकर था, जिसको वो यू आर एन इडियट कहा करते थे, उसके चावल जो है दे टर्न ब्लैक। And the third beaker, which he used to ignore, the rice in that beaker started rotting. और इस एक्सपेरिमेंट से, और ऐसे कई एक्सपेरिमेंट से, उन्होंने इस चीज को समझाया कि हमारे विचारों का असर हमारे आसपास की चीजों पर पड़ता है। इन 5 तत्वों से बड़ी दुनिया पर पड़ता है, और इन 5 तत्वों में जो सबसे सेंसिटिव तत्व है वो है वाटर। और वाटर में एक पावर होती है कि वो आसपास की वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करता है, कैच करता है। तो क्या हुआ, जब उन्होंने फर्स्ट बीकर के पास गए और उन्होंने थैंक यू बोला, जब भी हम किसी को बहुत दिल से थैंक यू बोलते हैं तो उसमें फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड होती है, वेरी पॉजिटिव इमोशन इज देयर। तो वो एनर्जी जब गई तो वाटर ने एब्जॉर्ब किया, और उस वाटर ने जैसे वो पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो पानी का था वो चेंज हुआ, और उसका प्रभाव चावल पे पड़ा, जिसके रिजल्ट से वो फर्मेंट करने लगे। जो दूसरा बीकर था, जब उसको बोलते थे यू आर एन इडियट, तो जब हम किसी को बोलते हैं यू आर वर्थ नथिंग, यू आर एन इडियट, यू आर अ डफर, यू आर सो एंड सो, तो हमारे मन में उस टाइम फीलिंग्स कैसी होती है, उनके लिए गुस्से की, रिजेक्शन की, नेगेटिव फीलिंग्स होती है। तो वाटर ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उसका असर चावल पे पड़ा, जिसका रिजल्ट ये हुआ, दे स्टार्ट टर्निंग ब्लैक। एंड द थर्ड बीकर विच ही यूज्ड टू इग्नोर, जब हम किसी को जानबूझ के इग्नोर करते हैं तब भी हमारे मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, तो वो नेगेटिविटी भी जब पानी ने ली तो वो चावल सड़ने लगे। Why I'm sharing this experiment with you? Because our body is 70% water. जो भी हम यहाँ पर सोचते हैं, उस सोच से फीलिंग्स प्रोड्यूस होती हैं। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस। जब भी हम कुछ सोचते हैं, अगर हमारा ये सोच है कि आई कैन ओवरकम दिस, तो एकदम से फीलिंग आती है, स्ट्रेंथ की फीलिंग आती है। और अगर मेरा थॉट ये है माय गॉड पता नहीं अब क्या होगा, ये लॉकडाउन और एक्सटेंड हो गया, अब तो मेरा काम कैसे चलेगा, तो फीलिंग कैसी आती है, डर की फीलिंग आती है, राइट। और आपको मैं बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ बच्चों का, जो हर कोई रिलेट कर सकता है। जैसे ही बच्चे घर में से स्कूल के लिए जाते हैं, एग्जाम टाइम में कुछ कुछ पेट में होने लगता है, हाँ, और ऐसा लगता है सब कुछ भूलते चले जा रहे हैं, और कई बार हाथ पैर कांपने लगते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है। अब हार्ट बीट कैसे तेज हो जाती है, कोई आप हार्ट पेशेंट तो है नहीं, लेकिन वो जो सोच आई मन में, मुश्किल तो नहीं होगा, छूट तो नहीं जाएगा, लेट तो नहीं हो जाऊंगा, ये सारे थॉट्स अपने साथ एक फीलिंग लेकर आते हैं।
और फीलिंग जो होती है ना वो वाइब्रेट करती है। जैसे आप परफ्यूम लगाते हैं, कमरे के एक कॉर्नर में लगाते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में ना वो परफ्यूम जो है वो पूरे कमरे में डिफ्यूज हो जाता है। आप जहां जहां जाते हैं आपके साथ वो खुशबू भी जाती है। उसी तरीके से फीलिंग्स भी डिफ्यूज होती हैं। जो आप सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग उसी एनर्जी की फीलिंग्स आती हैं। वो फीलिंग सबसे पहले तरंगों के रूप में, क्योंकि आपने अपने मन में इन थॉट्स को क्रिएट किया है, वो फीलिंग्स आपकी बॉडी में ट्रैवल करती है। और जब वो फीलिंग्स आपकी बॉडी में डिफ्यूज होती है तो आपकी बॉडी का एक एक सेल जो 70 to 80% वाटर है, वो वाटर उसको एब्जॉर्ब करता है। और वो जैसे ही एब्जॉर्ब करता है, यू कैन अंडरस्टैंड, जो वो चावल के साथ हो रहा था वो एग्जैक्टली आपकी बॉडी में भी वैसा ही कुछ हो रहा होता है। आप सोचिए, लगातार नेगेटिव न्यूज कंज्यूम करने से, लगातार उस डर की फीलिंग्स को डेवलप करने से, व्हाट हार्म यू आर डूइंग टू योर बॉडी। जहां आपको इस टाइम अपने इम्यून सिस्टम पे काम करना चाहिए, जिससे आप इस वायरस से भी लड़ सके और आने वाली और प्रॉब्लम्स के साथ उनको फेस कर सके। ऐसे में हम अपनी बॉडी का जाने अनजाने में क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता हमें अटेंशन किन किन बातों पर देनी है। सो इन फीलिंग्स का जो पहला असर होता है वो हमारी बॉडी पर होता है, और हमारी बॉडी के बाद ये फीलिंग्स रेडिएट होती है हमारी बॉडी से सराउंडिंग्स में। हमारे घर का वातावरण वैसा बन जाता है, और उस वातावरण बनने से जो लोग ऐसा नहीं भी सोच रहे हैं, जब वो उस वातावरण में रहते हैं उनके ऊपर भी असर करता है। और ना केवल हमारी सराउंडिंग्स में, बल्कि धीरे धीरे ये उस सिचुएशन, जिस सिचुएशन के बारे में हम सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में हम सोच रहे हैं, मान लीजिए आपका कोई संबंधी है जो कहीं पर फंसा हुआ है या कोई बीमार है, और हम लगातार उसके बारे में चिंता करे जा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारी नेगेटिविटी वहां तक भी पहुंच रही है, इस सिचुएशन तक भी पहुंच रही है, इस सिचुएशन को और वर्सन कर रही है। तो आपने देखा कि जाने अनजाने में हम क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, अपने साथ भी, अपने आसपास वालों के साथ भी, इस सिचुएशन में भी कैसे हम नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसलिए वी शुड पे अटेंशन ऑन पॉजिटिव इनपुट्स। पॉजिटिव इनपुट्स कैसे ले सकते हैं? एक तो जैसे आपने आज का सेशन अटेंड करके एक अपने आप को एक मौका दिया कुछ पॉजिटिव इनपुट लेने का। उसके अलावा आई वुड से कि कुछ हम अच्छा पढ़ें, उन लोगों के बारे में पढ़ें जो आज जो हमारे आदर्श हैं, जो सक्सेसफुल लोग हुए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दे वर बोर्न टू बी सक्सेसफुल, पैदा होते ही उन्हें सक्सेस नहीं मिल गई थी, या उनको अपॉर्चुनिटीज उनके सामने बनी बनाई नहीं मिली थी। रादर दे वर द पीपल who were able to convert their challenges into opportunities। आज हमारे सामने भी एक चैलेंज है, लेकिन हम उसको कितना अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन सी स्किल्स चाहिए, जानिए। वो पॉजिटिव इनपुट, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, लोगों के बारे में जानिए। आप यूट्यूब पे कोरोना वायरस की न्यूज की जगह आप वो भी देख सकते हैं कि ऐसे लोग जो कुछ अच्छा कर रहे हैं वो किस दम पर कर पा रहे हैं, क्या करेज चाहिए उन सब चीजों के लिए। तो उस पर थोड़ा सा हम अटेंशन दें, चेक करें, इस बात को आज गांठ मार लें कि हमें नेगेटिव अंदर कुछ भी नहीं लेना है, ना न्यूज चैनल से, ना सोशल मीडिया से। जितना इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है उतना अवेयरनेस के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं, हर घंटे नहीं। देन सेकेंड, अटेंशन ऑन इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी। राइट, अभी ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी रुक गई है, प्रोडक्शन रुक गई है, प्रोडक्शन बाहर रुक गई है, लेकिन यहाँ अंदर की प्रोडक्शन, क्योंकि कुछ भी चीज जो बाहर बनती है पहले वो अंदर बनती है ना। अगर यहाँ पर मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, मेरे मन की ताकत बढ़ गई, मेरे सोचने की शक्ति बढ़ गई, मेरी प्लानिंग बुद्धि बढ़ गई, तो मेरी बाहर की प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। सो दिस इज द टाइम। और अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए फर्स्ट थिंग इज लर्निंग न्यू स्किल्स। नई नई स्किल्स को सीखें, वो आपके फील्ड से रिलेटेड हो सकती है, या आप थोड़ा सा एनालाइज करें आने वाले टाइम में किन चीजों की जरूरत होगी। जैसे हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी डेफिनेटली विल बी यूज्ड इन एवरी फील्ड, है ना। और आज बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो हम छोटे छोटे कुछ कोर्सेज कर सकते हैं जो हमें बाद में हेल्प करेंगे। तो लर्निंग समथिंग न्यू, एंड इट कैन बी एज सिंपल एज लर्निंग अ न्यू रेसिपी ना। तो हम कुछ ऐसी चीजें भी सीखें जो, क्योंकि देखिए ये लॉकडाउन का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देके जाता है। क्या किसी ने 21 मार्च को ये सोचा था कि आज आप कई दिनों के लिए अपनी दुकान को ताला लगा के जा रहे हैं? यही सोचा था 22 है, एक दिन की हमने जनता कर्फ्यू किया है, 23 को वापस आना है। लेकिन क्या अचानक से ये सिचुएशन नहीं आ गई हमारे सामने?
तो ये हमें ये सिखाती है कि अचानक से कभी भी जीवन में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा हम कभी ना कहें कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा, ये चीज तो हमने कभी सीखी ही नहीं। तो इसलिए सीखिए, खाना बनाना भी, सफाई करना भी, ये भी न्यू स्किल्स हैं। आने वाले टाइम में किस टाइम पर, आज तो आप अपनी फैमिली के साथ हैं, हो सकता है लाइफ में फिर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आप अकेले हो। आज बहुत से लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो ये सब चीजें भी हमको सीखनी चाहिए। डेवलपिंग गुड हैबिट्स, कोई भी हैबिट एक दिन में नहीं बनती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। हम सब जानते हैं कि हमारी कुछ आदतें अच्छी हैं, लेकिन हम परेशान किन से, अपनी खराब आदतों से, है ना। और उनको हम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन कभी समय नहीं मिलता। दिस इज द टाइम, क्योंकि कहते हैं 21 डेज इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप अ न्यू हैबिट। कोई भी नई हैबिट डेवलप करने के लिए 21 डेज का रूल है, ये तो मिनिमम डेज है। और अगर 40 डेज तक आप करें तो बहुत अच्छे से ये डीप रूटेड आपका संस्कार बन जाएगा, वो हैबिट आपका संस्कार बन जाएगा, राइट। सो दिस इज द टाइम टू डू दैट। और हम क्या कर रहे हैं, जाने अनजाने में देर से उठकर, देर से सोकर, ज्यादा मोबाइल यूज कर, ज्यादा टीवी देखने से हम ये हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं। और जब हम इस लॉकडाउन के बाद अपने प्रॉपर वर्क पे जाना शुरू करेंगे, तब आप डिस्ट्रैक्टेड फील होंगे, आप लेथार्जिक फील होंगे, आपको सुबह उठने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि आपने इसको डीप रूटेड संस्कार बना दिया। रादर आई वुड से दिस इज अ टाइम कि अगर आप पहले देर से उठते थे तो आप जल्दी उठने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव एनी रीजंस टू गिव कि हम शॉप से लेट आते हैं, हम देर रात तक पढ़ते हैं क्योंकि हमें दिन में टाइम नहीं मिलता, वट एवर रीजंस यू गिव, अब तो आपके पास कोई रीजन नहीं है। अब आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चला सकते हैं, राइट। तो कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, आई हैव टू पे अटेंशन व्हाट हैबिट्स आई वांट टू डेवलप, एंड आई एम द मास्टर ऑफ दैट। अगर हम अभी भी रीजंस देते रहेंगे तो हम जिंदगी में कभी भी बदलाव नहीं लेकर आ पाएंगे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द राइट टाइम। हम डिसाइड करें अपने लिए मुझे कौन सी आदतों पे काम करना है, ठीक है। शेड्यूल करें अपनी कोई भी आदत डेवलप करने के लिए, उनमें से कुछ आदतें मैं आपको बता रही हूँ। शेड्यूल स्क्रीन फ्री टाइम, क्योंकि अगर हम अपने अटेंशन को बढ़ाना चाहते हैं, आज क्या हो रहा है, हमारी अटेंशन कैसे, हमारी जो हैबिट्स हैं वो कैसे बन रही है। आज कोई नोटिफिकेशन आया, मैंने मोबाइल उठाया, जवाब दिया, फिर रख दिया, फिर 2 मिनट बाद नोटिफिकेशन आया, अच्छा जवाब आ गया लगता है, फिर कुछ किया, इंटरेक्ट किया, फिर रख दिया, फिर कोई फोन आया, फिर हाथ फोन पे गया। 5-6 बार जब हम ऐसा कर लेते हैं, उसके बाद बिना नोटिफिकेशन के भी हाथ हमारा मोबाइल पे चला जाता है। और यही आदत हम सबकी बन गई है। आप अपने दिल से पूछ कर देखिए कि आपके साथ कभी ऐसा नहीं होता, आप किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते आपका हाथ मोबाइल पे चला गया और कब व्हाट्सएप खुल भी गया आपको पता भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो इतना डीप रूटेड हो चुका है कि आपका कब हाथ जा रहा है, आपके ऑर्डर के बिना जा रहा है, आपके कंट्रोल के बिना जा रहा है। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टुडे से कि पता नहीं, हम चाहते हैं कि हम थोड़ा कंट्रोल करें अपने मोबाइल टाइम को, गैजेट टाइम को, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। So schedule some screen free time and this is very important. मुझे याद है कि मैं जब पहली बार माउंट आबू गई 10 साल पहले, तो मैं जिनके साथ गई थी तब तक मैंने कोई कोर्स नहीं किया था, मैं इस नॉलेज के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन मेरी जिंदगी भी भागती दौड़ती थी जैसे हम सभी की है। तो मैं जब वहां पे 2 दिन के लिए गई तो मेरे पास कुछ ऐसा करने को तो था नहीं वहां पे, ऐसे ही मैं किसी प्रोग्राम में गई थी। तो जो मुझे लेकर गए थे, मैं रात को जब बैठी हुई थी ऐसी तारों की छांव में, बिल्कुल ऐसे मुझे इतना साइलेंस फील हो रहा था, तो उन्होंने मेरे से कहा कि मैं कल कुछ इंतजाम करता हूँ, माउंट आबू में बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमने की हैं, आपको कल घुमा के लेकर आएंगे। तो मैंने, और मुझे घूमने का बहुत शौक भी था, लेकिन पता नहीं उस दिन मेरे मुंह से यही निकला, मैं कहा मुझे कहीं नहीं घूमना। मुझे ऐसा लग रहा है कि सालों के बाद मुझे एक वो मोमेंट मिला है जब मैं अपने साथ हूँ, कोई फोन नहीं, कोई मैसेजेस नहीं, किसी की आवाज नहीं, आई एम विद माई सेल्फ। और मुझे उसमें इतना मजा आ रहा है, शायद मैं भूल गई थी कि अपने साथ रहने में कितना मजा आता है। तो हम कई बार सचमुच में हम उसको भूल चुके हैं। और वास्तव में जब हम अपने साथ बैठते हैं, तब हम जब अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, हमारे अंदर कितनी विशेषताएं हैं, कितना कुछ है हमारे अंदर, उसको देखने के लिए, समझने के लिए थोड़ा टाइम इन गैजेट से हम दूर रहें और थोड़ा अपना कंट्रोल भी चेक करें। मैं सभी से कहूंगी, आज चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, होम मेकर्स हैं, बड़े लोग हैं, हम सब एक साथी चाहते हैं और वो हमने मोबाइल को ढूंढ लिया है।
तो थोड़ा सा हम टाइम शेड्यूल करें कि ये दिन में से इतने घंटे मुझे स्क्रीन फ्री रहना है, कोई स्क्रीन नहीं देखना, ना मोबाइल का, ना टीवी का, ना लैपटॉप का, कंप्यूटर का, कोई भी स्क्रीन नहीं देखना है। तो हम अपने आपको जरूर अजीब लगेगा जब आप सोच, मतलब करूं क्या मैं, सोच के देखिए कि इतने साल पहले जब स्क्रीन नहीं था या टीवी कुछ घंटे आता था, हम क्या करते थे। सोच के देखिए, हम एक्चुअली उस एंजॉयमेंट को ही भूल गए हैं। तो अपना स्पेशली सुबह के 2 घंटे, रात को सोने से पहले का 1 घंटा, हाँ, और दिन में से कम 2-3 घंटे जब मैं नहीं चेक करूंगी, आप चाहे फ्लाइट मोड पे कर दीजिए, उसको साइलेंट पे कर दीजिए, वॉट एवर, जिससे और लोग भी परेशान ना करें आपको। हाँ, अपने काम के टाइम पर नहीं, जो आपका वर्क फ्रॉम होम है या वॉट एवर, वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। सो शेड्यूल सम स्क्रीन फ्री टाइम और उसको अपने रिलेशनशिप्स डेवलप करने में भी लगाइए। अपने घर में जो हमारे डिस्टेंसेस आ चुके हैं, उनको साथ रहने की भी एक हैबिट होनी चाहिए। वो हम आज मशीनों के साथ, तो इन गैजेट्स के साथ तो सारा सारा दिन रह सकते हैं, लेकिन अपनों के साथ बैठना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये हैबिट ही खत्म हो गई है साथ बैठने की। और साथ बैठते भी हैं तो वो टीवी चलता रहता है। तो साथ बैठकर भी हम कोई गेम खेल सकते हैं, कुछ बातचीत कर सकते हैं, ये डेवलप कर सकते हैं। देन बैक टू बेसिक्स, हम ऐसी हैबिट्स डेवलप करें। अभी देखिए कई बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बड़ों को भी आ रही है। हमारे खाने की हैबिट्स, हमें रेस्टोरेंट जाना था, हमें पिज्जा खाना था, ये खाना था, वो मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए बड़ी परेशानी हो रही है। तो ये समय हमें सिखा रहा है कि वी हैव टू गो बैक टू बेसिक्स, वी नीड टू लर्न दोस हैबिट्स नाउ अगेन। फिर से वो सात्विक भोजन खाना, फिर से वो जल्दी सोना जल्दी उठना, जो भारत की संस्कृति थी, आज पूरी दुनिया उस संस्कृति को मान रही है कि वो राइट थी, वो हेल्दी लाइफस्टाइल था। हमने उनको कॉपी कर करके अपना लाइफस्टाइल खराब कर लिया और समझा कि इसी में एंजॉयमेंट है। लेकिन वास्तव में आज दुनिया भी मान रही है कि भारत की संस्कृति सबसे टॉप पर है। तो जरूरी तो नहीं कि हम वापस बैक टू भारतीय संस्कृति, वो भी हमें बाहर वाले सिखाएंगे। तो डेवलप करें वापस अपने खाने में, जो हमारे पहले शुद्धता होती थी, सात्विक भोजन, सिंपल भोजन होता था, टाइम से खाना होता था, ये सब हैबिट्स डेवलप करें। जरूर है शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि जब मिर्च मसाला खाने की आदत होती है तो नॉर्मल फूड खाने में थोड़ा सा लगता है टेस्ट बड्स को। तो खाने को आप स्वादिष्ट भले बनाएं, लेकिन सात्विक भोजन खाएं, टाइम से खाएं, उठने बैठना, नहाना धोना, ये हमारे जो बेसिक्स हैं, क्लीनलीनेस, इन सब पे हम वापस जाएं। तो ये एक बहुत अच्छा हम शेड्यूल अपने लाइफ का बना पाएंगे। प्रैक्टिस स्पॉटलाइट टेक्निक। जब आप किसी से बात करते हैं तो अटेंशन देकर बात करें, इससे उनको वैल्यूबल फील होता है। आप चाहे 1 मिनट भी उनकी तरफ ध्यान से देखेंगे और उनकी बात सुनेंगे और ऐसे नॉड करेंगे, तो उनको रिस्पेक्टेड फील होता है, राइट। तो स्पॉटलाइट टेक्निक क्या है, क्योंकि हमको ना आदत ही नहीं रह गई है किसी को ध्यान से सुनने की। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप खुद को चेक करके देखिएगा, होता है ऐसा कि जब हम किसी को सुन रहे होते हैं ना, हमारे मन में कुछ और ही चल रहा होता है, तो अटेंशन नहीं रहती है, हम आधी बात सुनते हैं, आधी बात नहीं सुनते हैं। तो वही रिलेशनशिप्स कई बार खराब हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरी एक गलत आदत पड़ रही है ड्रिफ्ट होने की, प्रेजेंट मोमेंट को ना जीने की, इधर से उधर अपनी अटेंशन को ले जाने की। तो उसके लिए बहुत जरूरी है स्पॉटलाइट टेक्निक। आप जब किसी से बात करें तो ऐसे देखें कि उनके ऊपर एक स्पॉटलाइट है एंड यू हैव टू फोकस देयर ओनली। और किसी से फोन पे भी जब हम बात करते हैं, हम अपना काम करते रहते हैं, फोन पे बात करते रहते हैं। अगर अननेसेसरी बात है तो करनी ही नहीं चाहिए, और अगर कुछ नेसेसरी बात है तो हम, अगर ध्यान से सुनने की कोई बात है तो उस पे भी चाहकर भी हम कई बार जब अटेंशन नहीं रख पाते, उसके लिए भी हम स्पॉटलाइट टेक्निक, हम देखें कि वो जो सामने वाला है जिससे हम बात कर रहे हैं उसका फेस हमारे सामने है, और तब हम उससे बात करें, उसकी एक एक हाव भाव को हम देखें, तब हम कनेक्ट हो पाते हैं। माइंडफुलनेस, हम इसको, माइंडफुलनेस का मतलब है कि जो भी काम हम करें, हाँ, उस एक काम पे पूरा फोकस होके करें। ये प्रैक्टिस हमें डेवलप करनी पड़ेगी, ये हैबिट हमें डेवलप करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, हम भोजन कर रहे हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद कोई पूछता है नमक कम था क्या, तो हम कहेंगे पता नहीं लगा, खा लिया बस हमने। इसका मतलब खाने पे ध्यान ही नहीं था, तो ध्यान किस चीज पर था। और जो खाना आपके मन को, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जो आपके मन के विचारों को बनाता है, जो आपके शरीर को बनाता है, आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ध्यान देना है थोड़ा सा कि जब मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, तो खाने की प्लेट जब सामने आती है, क्या क्या चीजें हैं, क्या कलर्स की हैं, इनका टेक्सचर कैसा है,
इसका टेस्ट कैसा है, इसका एरोमा कैसा है, हाँ कितनी सॉफ्ट है चपाती, वेजिटेबल कैसा है, उसको टेस्ट को थोड़ा सा महसूस करें, दांतों से चबा रहे हैं उस टाइम महसूस करें, नीचे जा रही है गस्सी, एक एक मोमेंट को एक्सपीरियंस करें। आप देखिए आपको खाना खाने में बहुत मजा आएगा, खाना टेस्टी लगेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप अपनी अटेंशन को ट्रेन कर रहे हैं। कोई भी काम करें, केवल खाने की बात नहीं है, वॉट एवर यू डू उसके बारे में ही सोचो, उसके बारे में ही करें, तो आपकी अटेंशन ट्रेनिंग होगी बेसिकली। एंड देन हार्नेसिंग योर पोटेंशियल, इस पे अटेंशन दे। आई एम श्योर आप सबको ये अनुभव होता होगा या आप एग्री करेंगे इस बात पे कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि मैं इससे बहुत बेहतर कर सकती हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है, चाहे वो प्रोफेशन की बात है, चाहे घर संभालने की बात है, बच्चों की बात है, पढ़ाई से रिलेटेड बात है। हम सबको ये कहीं ना कहीं एहसास होता है कि हम इससे बेहतर कर सकते हैं, जो आज मेरी परफॉर्मेंस है उससे बेटर हो सकती है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब हमारी परफॉर्मेंस और हमारा पोटेंशियल आपस में मैच नहीं खा रहा है, देयर इज अ गैप बिटवीन द टू। तो हार्नेसिंग योर पोटेंशियल मतलब मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है पहले तो उसको जानना, और फिर अपनी परफॉर्मेंस को उसके साथ मैच करना। और इसके अंदर मैं बताऊंगी कि मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मेडिटेशन वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है। कोई ऐसा नहीं आंख बंद करके हमको सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस करना है या थॉटलेस हो जाना है, सारे विचारों को बंद कर देना है। मेडिटेशन वो प्रक्रिया है जिसमें हम कॉन्शियसली अपने थॉट्स को एक डायरेक्शन देते हैं, रोकते नहीं है थॉट्स को, एक पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं। और उसके लिए अटेंशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वी पे अटेंशन टू आवर थॉट्स, वी चेक देम, we change the direction, we channelize the direction of our thoughts in a proper direction। क्योंकि जैसे हमने देखा कि सोच का पानी पर असर होता है, सोच का हमारे शरीर पे असर होता है, जब रूट थिंग ही सोच है तो मेडिटेशन हमारी सोच पे काम करती है। इट्स अ काइंड ऑफ अटेंशन ट्रेनिंग। हम अपनी सोच को चेक करके चेंज करना सीख पाते हैं, और ये मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गहरा मैं कहना चाहिए एक मेरा एक्सपीरियंस रहा, पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा। मैं बहुत नेगेटिव सोचती थी अपनी लाइफ में, बहुत इनसिक्योर फील करती थी, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी थोड़ी सी देर हो जाए इतनी मुझे चिंता हो जाती थी, अपने लिए भी मुझे ऐसा लगता था आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग, मैं कुछ कर नहीं सकती। ऑल्दो सब कहते थे हाँ बहुत अच्छे से सब काम करती हूँ, लेकिन मुझे खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, बहुत नेगेटिविटी थी। तो जब मैं अराउंड 10 years बैक ब्रह्मा कुमारीज के कॉन्टेक्ट में आई और मैंने यहाँ पे कोर्स किया, रेगुलर क्लास करनी शुरू करी, तो बहुत सारी चीजों में मैंने देखा कि इम्पैक्ट आया। क्योंकि ये नॉलेज जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है, ये आपकी सोच पे काम करती है। और हम मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी सोच का इतना कुछ असर होता है। अगर मेरे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं या बच्चे इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो उसका कारण भी मेरी सोच हो सकता है। हाँ, या कोई बिजनेस में अगर कोई कमी आ रही है उसका कारण भी मेरी सोच हो सकता है। तो इन सब चीजों को जब मैंने समझा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं बचपन से बहुत डरपोक किस्म की थी, बहुत डर लगता था, स्टेज से बहुत डर लगता था, घर में भी 4 लोगों के बीच में बोल नहीं पाती थी। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और मेरे को जब पता लगा कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द एनर्जी इनसाइड हु इज ड्राइविंग दिस बॉडी, और उस एनर्जी में ही सब कुछ है, वो ही सोचती है, वो ही करती है, और वो उसके अंदर बहुत सी शक्तियां हैं। और दूसरी बात जो मुझे पता लगी, दैट आई एम चाइल्ड ऑफ ऑलमाइटी गॉड फादर, परम पिता परमात्मा की मैं संतान हूँ। तो जो उनकी शक्तियां हैं मेरे पास, उन शक्तियों का, उन सब शक्तियों को अपने अंदर ग्रहण करके कुछ भी चाहूं कर सकती हूँ। तो मुझे क्वेश्चन आया, मैंने दीदी से पूछा, मैंने कहा दीदी अगर मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ और मेरे अंदर भी शक्तियां हैं तो मैं इतना डरती क्यों? मुझे अपनी फैमिली के लिए भी डर लगता है, मुझे अपने लिए भी बहुत डर लगता है, मुझे एक इनसिक्योरिटी एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में महसूस करती हूँ। बचपन से बोलना चाहती थी स्टेज पे, लेकिन हमेशा यही लगता था कि बाकी लोग कितना अच्छा करते हैं, मैं नहीं कर सकती। तो दीदी ने मुझे मेरी सारी बात बहुत ध्यान से सुनी और उन्होंने मेरे से बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि अदिति बहन, अगर आपके जैसा इस पूरी दुनिया में कोई दूसरा देखना हो, लाना, ढूंढ कर लाना हो, तो आप ला सकते हो? मैंने एकदम से बोला, मैंने कहा नहीं दीदी, वो तो कोई दो आइडेंटिकल ट्विंस भी सेम नहीं होते, एग्जैक्टली सेम तो कोई भी नहीं होता, वो भी दोनों अलग होते, उनका डीएनए में भी फर्क होता है। तो बोली वही तो चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ, यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल।
जो और लोग कर सकते हैं, why you always compare yourself with them? जो वो कर सकते हैं वो उनकी क्वालिटी है, हो सकता है आप वैसा नहीं कर पाओ, नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसा आप कर सकते हो एग्जैक्टली आप जैसा भी दुनिया में कोई दूसरा पीस नहीं है जो कर सके. You are so unique. So why don't you focus on your strengths on you and your uniqueness? और फिर मैंने काम करना शुरू किया कि मेरे अंदर अच्छा क्या है. कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं मिली, लेकिन मुझे अपने अंदर की क्वालिटीज दिखाई देने लगी. द मोमेंट आई शिफ्टेड माई अटेंशन, पहले मैं ये देखती थी मेरे में कुछ भी अच्छा नहीं है, अब मैंने जरा सा अटेंशन चेंज किया, मेरे अंदर क्या क्या अच्छा है, भगवान मुझे कैसे देखता है, अगर उसकी वो शक्ति है तो वो मेरे अंदर कैसे काम आ सकती है. ये क्वेश्चन नहीं क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन कैसे आ सकती है. द मोमेंट वी शिफ्ट आवर अटेंशन, things start changing. When I change the way I look at things, the things I look at change. And that's the role of attention and that's the role of meditation in our lives. अपनी सोच को एक सही दिशा देना, सही बातों पर फोकस करना, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा पोटेंशियल बढ़ता है. एंड आई थिंक इन दैट लाइज द सक्सेस. तो मेडिटेशन क्या है उस का छोटा सा अनुभव हम अभी 2 मिनट के लिए करेंगे. इस प्रोसीजर को मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी, क्योंकि आज के टाइम में आप क्या कर सकते हैं, इन व्हाट फॉर्म आप इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं. क्योंकि मोस्ट इस टाइम जो हम सारी तरफ से न्यूज ले रहे हैं ना, और जिस सिचुएशन में हम हैं, तो यहाँ पे कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ट्रैफिक हो गया है, थॉट्स का बहुत ट्रैफिक हो गया है. हाँ, जैसे सड़क पे अगर दिल्ली में एक दिन रेड लाइट पे अगर ट्रैफिक लाइट खराब हो जाए, तो एक दिन क्या है, 1 मिनट में वहां का सीन चेंज हो जाता है, केओस हो जाता है. उसी तरीके से अगर मेरे मन में 10 विचार इकट्ठे चल रहे हैं और वो सारे नेगेटिव विचार चल रहे हैं, तो यहाँ जैसे ना बहुत हॉर्न्स बजने लगते हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है. और उस ट्रैफिक को डील करने के लिए कोई और पुलिसमैन नहीं आने वाला, मुझे ही क्लियर करना पड़ेगा. तो उस ट्रैफिक से मैं कैसे डील करूं, उसके लिए एक छोटी सी टेक्निक बता रही हूँ मैं मेडिटेशन की, और वो आपको ये ट्रैफिक लाइट हेल्प करेगी. रेड लाइट मतलब होता है स्टॉप. स्टॉप सीइंग आउट, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, वो मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहा है, इन सब बातों को देखना बंद कीजिए. गो इनसाइड. स्टॉप सीइंग आउट, गो इनसाइड. इसीलिए कई बार पहले रेड लाइट पे लिखा होता था रिलैक्स, यूज दिस टाइम टू रिलैक्स, डोंट बी इन हरी. तो क्या करना है, बाहर देखना बंद करना है और अंदर चले जाना है. इट्स अ जर्नी इन वर्ड्स. देन येलो लाइट. येलो लाइट में रिफ्लेक्ट. देयर आर 3 थिंग्स इन रिफ्लेक्शन. वन इज चेक. चेक व्हाट इज हैपनिंग. बाहर की सिचुएशन का मेरे मन पर क्या असर हो रहा है, मेरे मन में किस तरह के थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं. खुद को पढ़ना सीखिए. औरों के चेहरे को देखकर तो हम बड़ी जल्दी अनुमान लगाते हैं वो ये मन में सोच रहे होंगे. अपने मन को पढ़ना, ये आर्ट भी हम भूल चुके हैं. तो रिफ्लेक्शन में फर्स्ट स्टेप इज चेक योर थॉट्स, क्या चल रहा है. चूज, सेकेंड स्टेप इज चूज योर थॉट्स. कौन से थॉट्स, डू आई हैव अनदर एनी ऑल्टरनेटिव, कोई अच्छा थॉट भी मैं क्रिएट कर सकती हूँ क्या इस सिचुएशन में. जैसे हमने उस मदर और डॉटर का एग्जांपल देखा, राइट. तो अब जब मुझे थॉट्स की वैल्यू पता लग गई है, डू आई हैव अ सेकंड ऑप्शन, right? Things are not in my control, but what I create here in response to the situation or the person, that is at least should be in my control. So check, choose, and third is change. Change the thought. Conscious, it is a conscious effort. अपने आप से नहीं change होगा. Consciously change. And third, green is recharge. When you will consciously shift your attention from negative to positive, the moment you take over the positive thought, आपकी recharging process शुरू हो जाएगा. And this is in simple terms I can define meditation as अपने अंदर जाना, और जिसका सेकंड स्टेप होता है परमात्मा से जुड़ना, जिससे कि जो आपके अंदर खालीपन है, जो नेगेटिविटी आ चुकी है, उसको वॉश आउट कैसे करें. तो ये प्रोसेस राजयोगा मेडिटेशन में हम सीखते भी हैं, और आप संपर्क कर भी सकते हैं श्री फोर्ट वाले सेंटर पे, जिससे भी आप कनेक्टेड हैं. तो वहां पर आप इसको आजकल तो ऑनलाइन घर बैठे आप कोर्सेज कर सकते हैं. तो ये 3 मेथड जो है, रिलैक्स, रिफ्लेक्ट, रिचार्ज, ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया व्हाट मेडिटेशन इज. ओके, सो नाउ फॉर 2 minutes वी विल experience it also. I would request all of you to sit straight.
You may close your eyes to withdraw your attention from whatever is happening around you. आसपास जो कुछ भी हो रहा है उससे अपना ध्यान हटाकर अपनी सांसों की ओर ध्यान लेकर आए. Focus on your breathing. Take a deep breath. Inhale. Exhale. Just try to observe in your mind the air you are taking in and the air you are breathing out. Now very gently focus at the back of your eyes, in the center of your forehead. I, the soul, is the master of my thoughts. बाहर कुछ भी हो रहा है, कैसी भी परिस्थिति है, लेकिन उस सिचुएशन को कैसे देखना है, उसके बारे में क्या सोचना है, ये मेरे कंट्रोल में है. आज जब मैंने समझा कि आने वाले समय के लिए मुझे अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को मन और तन दोनों को सशक्त करना है, उसके लिए मुझे क्या भोजन में लेना है, अपने मन का भोजन, आसपास से जो भी इंफॉर्मेशन मैं लेता हूँ वो मेरे मन के भोजन की तरह काम करता है. मुझे अच्छा ही लेना है जिससे मेरा मन सशक्त बने. अच्छी बातों पर फोकस करना है. And it all depends on me, what I choose to pay attention to. That makes my experience, that makes my reality. चाहे आज टाइम कितना भी चैलेंजिंग है, लेकिन इन चैलेंजेस में मैं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज देख पा रही हूँ. आने वाले समय में मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज के ऐसे गेट खुल रहे हैं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था. मैं अपने प्रोग्रेस के रास्ते पर आगे बढ़ रही हूँ. मेरे संबंध बेटर हो रहे हैं. मैं अपने आप को समय दे रही हूँ, अपने परिवार को समय दे रही हूँ, अपनी बुद्धि की एक्स को शार्प कर रही हूँ. हर अपॉर्चुनिटी को ले मैं जीवन में आगे बढ़ रही हूँ. Thank you, God, for empowering me, for giving me this knowledge that you are my companion throughout. ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है. ओम शांति शांति शांति.